नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में सवाल दो कैटेगरीज हैं, या तो है कि हम ऊपर के लेवल पे ट्रैप हैं, या है कि क्या यहाँ पे हमें इस लेवल से पोजीशंस बनानी चाहिए, ईटीएफ बनानी चाहिए, फिजिकल बाइंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बस आज चर्चा इस बात पे ही करेंगे और फिर यहाँ पे बात करेंगे क्रूड ऑयल की और मेटल्स में जो फॉल आया है, इसके बाद ये फॉल क्या जारी रहेगा, और जारी रहेगा तो क्या यहाँ पे कारण हो सकते हैं और लेवल्स यहाँ पे किस तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्रीन ही शेयर करना चाहूंगी। और यहाँ पे अगर हम देखें कि लेवल्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, तो आपको ये चीज समझना होगा कि डॉलर इंडेक्स में हल्की सी यहाँ पे गिरावट आ रही है, 100 से ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से एक रिलीफ रैली जो है हम लोगों ने गोल्ड में आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो क्या यहाँ पे जो मूवमेंट है, डाउनसाइड मूवमेंट, क्या वो खत्म हो गई है? क्या ये डाउनसाइड नॉइज जो है ये खत्म हो चुका है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि डाउनसाइड नॉइज जो है वो यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कल जैसे ही यहाँ पे, एक बारी मैं सारा क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। कल जैसे ही यहाँ पे एक 50 डेज का मूविंग एवरेज टूटा, हम लोगों ने एक पैनिक आता हुआ देखा। परसों टूटा, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कैंडल बना। यहाँ से हम लोगों ने एक सपोर्ट आता हुआ देखा, 4500 का एक सपोर्ट आता हुआ देखा। अब प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ है। तो क्या ये रिकवरी स्टेबल है? आप नहीं कह सकते कि रिकवरी यहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि अभी फॉल अभी भी इंटैक्ट है। और किस लेवल तक इंटैक्ट है ये आपको जानना जरूरी है कि ये कहाँ तक फॉल जो है आ सकता है। तो रिसेंटली अब मुझे लग रहा है कि फॉल अगर आता भी है तो बहुत ज्यादा फॉल नहीं आके ये 4421 के करीब आपको आता हुआ दिख सकता है। हमारा जो मार्केट है, इस मार्केट में इस हिसाब से जो मैक्सिमम फॉल मुझे फिलहाल, जो कल जो लो लगा था, पहला तो हम वो ही मान के चलेंगे 1,41,000 के करीब। दूसरा हमारा 1,37,000 हो सकता है। इसके हिसाब से अब हम चलेंगे गोल्ड बीस के करीब, कि गोल्ड बीस में किस तरीके की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। गोल्ड बीस आपको बहुत कम रिस्क के साथ अब यहाँ पे खरीदने का बन रहा है। एक रेंज में आपको ये ट्रैप जरूर कर सकता है, लेकिन रेंज के बाद आपको ये, मतलब कि जब ये 2026 के लिए आप पूरा रखते हैं, बीच बीच में आप पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो आपको बहुत परेशान करेगा, चाहे इक्विटी का हो या कमोडिटी का हो। एक मुझे रेंज बनता हुआ दिख रहा है 1,18 से लेके 1,16, इस बीच में आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। मैक्सिमम डाउन साइड जो रहेगा पैनिक का, वो आपको 1,10 का रहेगा। और हायर साइड का जो पोटेंशियल रहेगा वो पहला 127 का रहेगा, और दूसरा यहाँ पे मुझे 1,30 का नजर आ रहा है। तो आपको पहले क्या है ना, कि थोड़ा सा करेक्शन कॉल यहाँ पे वेट करना होगा। 1,18 1,16 के बीच में बनाइए। 1,10 तक को, मतलब कि उसको एज ए स्टॉप लॉस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आने वाले 3-4 महीने में यहाँ पे एक बारी 1,32 के करीब आएगा, और दूसरा फिर यहाँ पे इसके ऊपर भी हमें आता हुआ दिख सकता है, वो 135 है। इसके लिए मैं लंबा टाइम जोन मांग रही हूँ। मैं यहाँ पे डे ट्रेडिंग के हिसाब से ये बातें नहीं कर रही हूँ। कल मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड सिल्वर में क्या करना चाहिए, क्या नए ट्रिगर्स हैं, इस पे यहाँ पे बात होगी और लेवल्स पे भी बात होगी। सिल्वर यहाँ पे लग रहा है कि इसने ये बेस बनाया है $65 का। यहाँ ये, मतलब जो पैनिक सिचुएशन है वो कहाँ तक ला सकता है? अगर आप 65 के करीब भी, यहाँ पे 65 मिले ना मिले, लेकिन 70 से 65 के बीच में करते हैं तो वो एक बढ़िया जोन रहेगा। और अपसाइड पोटेंशियल आपका यहाँ पे $85 रहेगा फिलहाल। फिलहाल उससे ऊपर नहीं लग रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख यहाँ पे चांदी आ जाएगी। तो अभी के सिनेरियो में थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। 3 लाख तो आप मान के चल सकते हैं कि चांदी 2026 में आएगी। 4 लाख थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 3 लाख के करीब चांदी यहाँ पे लग रही है। और ये बदलाव क्यों आया है कि ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने सोलर की बात करी, ईवीज की बात करी, अब ये बदलाव क्यों आया है? क्योंकि ये जो एनर्जी क्राइसिस है, ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस हो गया है। और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा हॉल्ट पे है। 2,25 से नीचे आता है तो मुझे लग रहा है कि 2 लाख वाला जोन भी यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है चांदी में। ऊपर के साइड से यहाँ पे आपको बिकवाली का ही अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी रहेगी। तो गोल्ड में मैं जैसे बोल रही थी कि नहीं, आप 1-2 पॉइंट की गिरावट पे आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट होना करना होगा क्लैरिटी के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं, मतलब कि यहाँ पे आ रही है, तो आपको किसी भी समय वेट करना होगा एक कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन आपको 2,54 से ऊपर ही आएगा। फिलहाल यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी थोड़ा सा नॉइज जो है डाउन साइड का वो सिल्वर में रहेगा। कहाँ तक? 2,26 पहला है, और दूसरा जो है वो थोड़ा डीप हो सकता है, वो 2,03,000 है। और देखना है कि आज की वीकली क्लोजिंग यहाँ पे कहाँ पे होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अपसाइड पोटेंशियल आपको पहला 254 का रहेगा, दूसरा यहाँ पे 275 का रह सकता है, लेकिन इसको आने में समय लगेगा। अब सिल्वर बीस की अगर हम बात करें, तो सिल्वर बीस ऑलरेडी आपको नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो
डाउनसाइड है, ये यहाँ पे केप्ड होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर 20 की अगर बात करें तो 213 से लेके आपको 200 वाला लेवल जो है वो बनाने का हो सकता है। और अपसाइड मुझे लग रहा है कि अगर इस साल आप बोलेंगे कि अगला 2-3 महीना मुझे कहाँ लग रहा है, पहला तो आप 258 का ही मान के चलेंगे, दूसरा मुझे 277 लग रहा है। यानी कि दोनों ही कमोडिटी में एक बात की क्लैरिटी है कि इतने फॉल आने के बाद अब फॉल लिमिटेड है, और जो अपसाइड रिकवरी है वो यहाँ पे पोटेंशियल जो है ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। क्या हेल्प कर सकता है गोल्ड और सिल्वर को? अपना करेंसी, क्योंकि अपनी करेंसी में जिस तरीके से हम 175 $150 पे कर रहे हैं इंडियन क्रूड बास्केट के लिए, वहां से करेंसी जो है वो आपको डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा, और ये आपको एड ऑन करेगा। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल फिर यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा, नहीं मैंने 91 बोला था, वही एक रेंज है जहां से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 97 98 अपसाइड मानिए, क्योंकि अब ये यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। 91 से लेके 101, 101 भी नहीं, आप फिलहाल इसको 98 तक लेके चल सकते हैं कि वहां तक एक अपसाइड आ सकता है। हमारे बाजार में आज जो है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन करेक्शन पे हो सकता है कि एक बार हम रिवर्स आता हुआ देखें। वो रिवर्स कहाँ तक हो सकता है? 9400 तक, जबकि डाउन साइड आपको 8600 तक लिमिटेड है। गैस की बात मैं करना चाहूंगी, गैस में मुझे अपसाइड लग रहा है कि फिलहाल 3.46 तक आना चाहिए। लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा। नेचुरल गैस में काफी सारी क्वेरीज थी, मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें बाइंग में आपको बने रहना चाहिए। कल हम लोगों ने 305 का लेवल आता हुआ देखा, 310 मैंने फिलहाल फिलहाल बोला था, 312 तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। कहाँ से हम इसे वीक मानेंगे? जब तक ये 273 से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक इसे हम वीक नहीं मानेंगे। आज के दिन एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, 335 तक रुक सकती है। और कॉपर में भी आपको वीकनेस जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अब यहाँ पे सेंटिमेंट्स जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉपर में फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1050 तक हम फिर से जाता हुआ देख सकते हैं। जबकि निकल में भी जो भी बाउंस है, ये बाउंस आपको टेम्पररी आ रहा है। जबकि अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें, अगेन जीरा में मुझे लग रहा है कि 22,500 तक का लेवल आ सकता है। जबकि हम मुझे धनिया बहुत अच्छी कमोडिटी लग रही है, मुझे लग रहा है कि 12,000 तक ये लेवल्स आ सकते हैं। ये कंपैरेटिवली यहाँ पे सेफर कमोडिटीज हैं। टर्मरिक में अभी रहने दीजिए। जबकि ग्वारगम में मुझे लग रहा है 10,200 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। न्यू ड्रिलिंग्स होंगी तो इसका डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जबकि ग्वारसीड में 5500 का लेवल जो है वो इंटैक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे कि आज डेटा क्या है, डेटा से ज्यादा डिपेंड करता है कि वॉर की अपडेट्स क्या है। यहाँ पे वॉर में अभी बहुत ज्यादा कोई मतलब वो नहीं आ रहा है, मतलब कोई क्राइ मतलब पीस की भी बात नहीं हो रही है। लेकिन अब शायद यूएस अपने आप को फंसा हुआ मान रहा है, और शायद वो यहाँ पे चाहेंगे ये वॉर बंद हो, लेकिन वॉर को खत्म करना अभी ईरान के हाथ में है। आज कोई बहुत बड़ा यहाँ पे डेटा नहीं है। अगले हफ्ते डेटा काफी ज्यादा है, उसका हम ध्यान रखेंगे। और आपको इस चीज का ध्यान में रखना होगा, आप लोग कह रहे हैं कि बाइंग के लिए, निवेश के लिए अभी 2% 3% जो भी फिलहाल लेवल आता है, वो लेवल लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बढ़िया है। और किस तरीके की क्राइसिस के बाद मूवमेंट आती है, ये मैं कल एक वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगी। दो वीडियो मैं शेयर करना चाहूंगी कल परसों में, वीकेंड में। एक तो कि क्रूड ऑयल बाहर क्यों मतलब कि डाउन साइड है, हमारे मार्केट में क्यों मतलब एक अपसाइड दिखा रहा है, और कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं क्रूड ऑयल के बढ़ने से। ये सारी बातें हम करेंगे उन स्पेशल वीडियोस में। ये वीडियोस में आप अपनी कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि कौन कौन यहाँ पे आप ईटीएफ खरीदना चाहते हैं या फिजिकल में बाइंग करते हैं। इसके हिसाब से मैं इवनिंग का शो रखूंगी। थैंक यू।